चलिए बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक जो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, बिना रिफाइंड शुगर के, बिना अंडे का, बहुत सारे ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। सॉफ्ट तो है ही, सुपर हेल्दी और स्वादिष्ट भी। कैसे बनाना है देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजन एंड टेम्पो विद नीलम, अब हिंदी में, जहां हम बनाते हैं बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज। चलिए सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं, उसमें आधा कप यहाँ बारीक कटा हुआ गुड़ हम डालेंगे और उसी में 1/4 कप हम डालेंगे गर्म पानी, जिससे हमारा गुड़ जल्दी पिघल जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस भी कटोरी से या कप से आप गेहूं का आटा मेजर करोगे उसी कप से बस आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मेजर कर लेना। अब हम गुड़ को पिघला देंगे, पूरी तरह नहीं, एटलीस्ट 80%। फिर उसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑरेंज जूस या कोई मिक्स फ्रूट जूस आपके पास होगा तो आप उसे डाल सकते हो। आज के रेसिपी में हम शक्कर यूज़ नहीं करने वाले हैं, मिठास के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स काफ़ी है, तो है ना हेल्दी वाला केक। इसी मिक्सचर में अब हम सोक करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट जो सॉफ्ट वाले हैं, एक एक चम्मच मैं सारे ले रही हूँ। और हाँ, अगर आपके पास सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे इसमें सोक कीजिए, बस क्वांटिटी अकॉर्डिंगली आप बढ़ा देना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ डालते हैं 1 चम्मच गोल्डन वाले किशमिश, ब्लैक वाले मेरे पास नहीं थे। फिर यहाँ रेड चेरी मैं डाल रही हूँ, 2 चेरीज़ को मैंने बारीक काट के डाला है। और 2 खजूर मैंने यहाँ पे लिए हैं, उससे बारीक काट के डाला है। अब यहाँ डालेंगे एप्रिकॉट, जिसे हिंदी में कहते हैं खुबानी आणि मराठीत त्याला म्हणतात जर्दाळू, वो डालेंगे बारीक काट के। और ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी मेरे पास थी तो वो मैंने डाल दी है 1 चम्मच। आपके पास नहीं हो तो आप काले वाले किशमिश डाल सकते हो। फिर हम डालेंगे अंजीर, यहाँ पे 2 से 3 बारीक काट कर। यहाँ पे टूटी फ्रूटी जो है बस मैं उसे ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ डाल सकते हैं। आखिर में हम डालेंगे 1 चम्मच कैनबेरी। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं और इसे हमें रात भर सोक करके रखना है इस जूस में, या फिर 3 से 4 घंटे ज़रूर सोक करके रखिएगा, सो दैट सारे फ्लेवर्स हमारे ड्राई फ्रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। चलिए बनाते हैं हमारे हेल्दी केक का बैटर। तो उसके लिए सबसे पहले लेना होगा मिक्सिंग बोल, उसमें हम डालेंगे हमारे सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो अच्छे से सोक हो चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, उसे निकाल लेते हैं बोल में। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ किए हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारा केक जो है वो सुपर हेल्दी बनने वाला है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले हम यहाँ डालेंगे आधा कप तेल हमारे ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में। कभी कभी जल्दी में जब हम केक बनाने जाते हैं तो तेल या फिर बटर डालना भूल जाते हैं, जिससे हमारा केक अंदर से सूखा पड़ सकता है। शुरू शुरू में जब मैं केक बनाती थी तो मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ था, वो आपके साथ ना हो इसीलिए तेल ज़रूर डालिए। चलिए अब हम इसमें डालते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले एक छलनी में हम लेंगे गेहूं का आटा। यहाँ मैंने 1.25 कप यानी 1 कप पूरा और 1/4 कप गेहूं का आटा डाला है। फिर हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी मकई का आटा। अब यहाँ हम डालेंगे केक बनाने का बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, और उसी के साथ आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बस इसे अच्छे से छान लेते हैं। ट्रेडिशनल क्रिसमस केक का टेस्ट लाने के लिए यहाँ हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पहले हम डाल रहे हैं ड्राई जिंजर पाउडर, जो सॉल्ट होती है ना उसकी पाउडर, और उसी में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। ये जो स्पाइसेस हम डाल रहे हैं उससे हमारा जो केक है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। इसमें 1/4 छोटी चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 चम्मच से हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने हैं, बीटर यूज़ ना करें। जो बैटर हमारा यहाँ पे बना है वो आपको शायद कुकी डो लग रहा होगा, ना कि केक का बैटर, राइट। कोई बात नहीं, हम एक बोल में लेंगे आधा कप गरम गरम दूध। जी हाँ, गरम ही दूध लेना है। और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं, या फिर आप नींबू का रस डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पता चल ही गया होगा कि हमारा दूध यहाँ फट जाएगा। अब इस मिक्सचर को गर्मा गर्म ही हमें मिक्स करना है हमारे केक के बैटर में।
गेहूं के आटे से जब हम केक बनाते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। उनमें से एक ये है, जैसे ये सिरका वाला दूध जब हम डालते हैं, फटा हुआ दूध, उससे हमारा गेहूं वाला केक जो है वो फूलने में मदद मिलती है, क्योंकि गेहूं के आटे में वैसे तो राइजिंग प्रॉपर्टी नहीं है जितनी मैदे में होती है। दूसरी टेक्निक जो यूज़ होती है गेहूं के आटे के केक में, वो एक तो गर्म चीज़ डालो, दूध डालो या फिर पानी डालो, जिससे गेहूं का आटा जो है वो 10 से 20% बैटर बनाते वक्त पक जाता है, और जब हम उसे बेकिंग के लिए रखते हैं तो वो फूलने में मदद मिलती है। बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बैटर कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ज़्यादा थिन नहीं है बल्कि गाढ़ा ही है। ड्राई फ्रूट्स तो हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, लेकिन केक में क्रंच लाने के लिए हम यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता के कुछ टुकड़े डालेंगे। आप चाहे तो अखरोट के टुकड़े भी डाल सकते हो। हल्के से इसे मिक्स करना है और यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है बेकिंग के लिए। चलिए सबसे पहले हम केक टिन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कुकर का डिब्बा भी यूज़ कर सकते हो। अब केक का जो टिन है उसे तैयार करने के लिए, बेकिंग के लिए 2 मेथड्स है, उसमें से एक मेथड को कहते हैं डस्टिंग। अब ये डस्टिंग की जो मेथड है उसमें केक टिन को हम इवनली ऑयल लगा लेंगे और उसके ऊपर आटा छिड़केंगे। उंगली अंदर से नहीं लगानी है, सिर्फ बाहर से टैप करके आटे को स्प्रेड करना है पूरे टिन में। एक्स्ट्रा आटा रहेगा तो आप निकाल दीजिए। और दूसरी मेथड में अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो सेम केक टिन के साइज़ का आपको बेकिंग पेपर काटना है। पहले टिन को ऑयल लगा लेंगे ब्रश से और उसके ऊपर हम बेकिंग पेपर रखेंगे। उसके ऊपर भी एक लेयर हम ऑयल का लगाएंगे और जो साइड्स हैं उसमें भी, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रही हूँ, आप वहाँ पे पेपर लगा सकते हो। पहले ऑयल लगा लीजिए, फिर पेपर लगा के फिर से ऊपर एक ऑयल का ब्रश हमें लगाना है। बस हमारा केक टिन अब रेडी है बेकिंग के लिए। कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं डालूँगी हमारा केक का बैटर। चम्मच से बैटर को अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे और 1 से 2 बार हमें केक के टिन को टैप करना है, सो दैट कुछ एयर बबल्स रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। केक बेकिंग के लिए जाने से पहले हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हमारे पसंद के ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से हल्के से प्रेस कर लेते हैं और टैप कर लेते हैं केक टिन को एयर बबल्स निकालने के लिए। केक को बेक करना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो एक बड़ी सी कढ़ाई या फिर एक बर्तन या फिर प्रेशर कुकर आप ले लीजिए। उसमें हम रखेंगे स्टैंड। नमक आप चाहे तो स्टैंड के नीचे डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी चलेगा। अब कढ़ाई को या प्रेशर कुकर को इस स्टैंड के साथ प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अगर प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हो तो आपको सीटी और उसकी जो रिंग होती है ढक्कन पे, वो निकाल देनी है। हमारी कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर अच्छे से प्रीहीट होने के बाद हम उसमें रखेंगे हमारा केक टिन और ढक्कन लगा के या फिर प्रेशर कुकर का लीड लगा के हमें अगले 60 मिनट तक, 60 से 70 मिनट तक स्लो फ्लेम पे, जी हाँ स्लो फ्लेम पे उसे बेक करना है। आज हम बनाने वाले हैं हमारा केक OTG अवन में। उसके लिए सबसे पहले अवन को हम प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्रीज़ के लिए 10 मिनट तक। उसके बाद प्रीहीटेड अवन में हम हमारा केक का टिन रख लेंगे और उसे बंद करके अगले 35 से 40 मिनट तक 180 डिग्रीज़ पे उसे बेक करेंगे। 40 मिनट होने के बाद हम अवन बंद कर देंगे और 10 मिनट बंद अवन में केक को रख देंगे। उसके बाद जब हम केक को बाहर निकालेंगे हमें चेक करना है वो पका है या नहीं, इसलिए एक टूथपिक अंदर डाल देते हैं। अगर टूथपिक क्लीनली बाहर आए उसका मतलब हमारा केक अच्छे से पक चुका है। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम उसे डीमोल्ड करेंगे। एक प्लेट पे हम उसे उल्टा कर लेते हैं। वाव, लुक एट इट, बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। बस ठंडा होने के बाद ही निकालिए। तैयार है हमारा क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक जो बना है गेहूं के आटे से, बिना रिफाइंड शुगर और बिना अंडे का, बहुत सारे ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, सुपर हेल्दी, सॉफ्ट और स्वादिष्ट। एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।